वेलकम टू STR यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन कोट, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये आज का मोटिवेशन कोट। देखिए, हमने प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हमें टेंस क्या होते हैं, वाई वी नीड टेंस, कि हमें टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, डेफिनेशन, ये सब कुछ देख लिया था। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये देख लिया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीन भाग होते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीन भाग होते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें इसलिए नीड पड़ी कि कोई भी काम अनिश्चित हो प्रेजेंट में दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत पड़ी। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एस या ईएस के कुछ रूल होते हैं जो हम ऊपर देखते हैं। एक सेकेंड। एस या ईएस के रूल देखिए, एस और ईएस के रूल। अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एक्स एक्स, एस एच, सी एच हो तो ईएस लगाते हैं, हो तो ईएस ऐड करते हैं, और सभी के साथ एस ऐड करते हैं। और दूसरा नियम है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, प्लुरल हो तो एस या ईएस नहीं जुड़ा जाता। देखिए, सिंगुलर में ही, सी, इट, सिंगुलर में ही, सी, इट और वन नेम, ये होते हैं सिंगुलर में। सिंगुलर में ही, सी, इट और वन नेम होते हैं। प्लुरल में कौन कौन से आते हैं? प्लुरल में कौन कौन से आते हैं? प्लुरल में देखिए, यूं, दे, वी और टू नेम, ये प्लुरल में आते हैं। फिर ये एग्जाम्पल है, श्याम खाना खाता है। देखिए, अपना स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है श्याम। क्या है ये? श्याम सब्जेक्ट है, तो श्याम, श्याम अब खाना खाता है। खाता है की इंग्लिश है ईट्स, ई ए टी। अब देखिए, इनमें से एस या ई एस किस में लगेगा? देखिए, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर एस, एस एच, डबल एक्स, एस एच, सी एच हो तो ई एस ऐड करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस ऐड करेंगे, यहाँ पे एस ऐड करेंगे। श्याम ईट्स फूड, इसकी इंग्लिश हो जाएगी श्याम ईट्स फूड। फिर सेकंड नंबर पर है, सीता भोजन पकाती है। सीता भोजन पकाती है, तो सीता, सीता पकाना की होती है इंग्लिश कुक। यहाँ पे भी एस, एस एच, सी एच नहीं आ रहा, तो इसलिए ई एस नहीं लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा। एस इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे
सीता सिंगुलर है इसलिए कुक्स होगा। फिर आगे फूड, सीता कुक्स फूड। फिर थर्ड नंबर पर राधा पुस्तक पढ़ती है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है राधा। राधा पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। रीड इसमें एस लगेगा, रीड्स बुक, रीड्स बुक। राधा पुस्तक पढ़ती है। फिर सेकंड अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की बात हो गई, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट डज, डू या डज, सॉरी यहाँ पे डू और आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ डू, डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए डू किसके साथ आता है, डू किसके साथ आता है, डू और डज का रूल देखिए। देखिए डू, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से अभी बताया था, यू, दे, वी और टू नेम। टू नेम हो तो डू आता है। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डज, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, ही, सी, ही, सी, इट और वन नेम। ही, सी, इट और वन नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। डू उन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, यू, दे, वी, टू नेम के साथ डू आएगा, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, सी, ही, इट और वन नेम के साथ डज आएगा। तो देखिए यहाँ पे राधा बाजार नहीं जाती, अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा बाजार नहीं जाती, तो देखिए यहाँ पे राधा, अब राधा क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज आता है। एक नाम है इसलिए डज आया, राधा डज। फिर नॉट, डज नॉट। फिर गो टू मार्केट, राधा डज नॉट गो टू मार्केट। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, नोट नेगेटिव था इसलिए आया। फिर रोहन किताब नहीं पढ़ता है, फिर देखिए रोहन, 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 रोहन सिंगुलर है इसलिए डज आएगा, रोहन डज। फिर तीसरे नंबर पर नोट, डज नोट रीड बुक, डज नॉट रीड बुक। फिर है लास्ट सेंटेंस, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखिए इसका सब्जेक्ट है दे, दे
दे प्लूरल है इसलिए डू आएगा यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है तो डू, फिर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, फिर खेलना की इंग्लिश प्ले, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या राधा स्कूल जाती है, क्या राधा स्कूल जाती है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए राधा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज आएगा, क्या आएगा डज, डज राधा, फिर सब्जेक्ट डज राधा, डज राधा, फिर जाना की इंग्लिश गो, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, डज राधा गो टू स्कूल। डज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। डज राधा, राधा सब्जेक्ट था इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे जाना थी इसलिए गो टू स्कूल, स्कूल अपना ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो देखिए डू यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। फिर अगला है क्या तुम गेम खेलते हो, तो देखिए डू यू, वही है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यू के साथ डू आया। फिर खेलना की इंग्लिश प्ले, प्ले गेम, डू यू प्ले गेम, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का निशान। फिर ये तो था यस या नो में आंसर आने वाला, जैसे इसमें कोई सा भी सेंटेंस देख लीजिए उसमें यस या नो का आंसर आएगा। ये है इंट्रोगेटिव, दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस थे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस थे। इनका आंसर हमेशा यस या नो में आता है। जैसे मैं बोलूँ डू यू प्ले पबजी, क्या तुम पबजी खेलते हो, इसका आंसर यस या नो में आएगा। फिर ऐसे बोलूँ डू यू प्ले गेम, क्या तुम गेम खेलते हो तो यस, या नहीं खेलते हो तो नो, यस नो में आंसर आएगा। फिर है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। देखिए WH वर्ड से कौन कौन से हैं WH वर्ड, देखिए WH वर्ड में WH वर्ड जैसे वॉट, whom, which,
वेयर, वो, वेथर, वॉट, वूम, विच, वेयर, वो, वेथर, ये सब WH वर्ड हैं। WH वर्ड हैं। WH वर्ड कैसे? इनके स्टार्टिंग में WH कॉमन आ रहा है। WH कॉमन आ रहा है, इसलिए ये WH वर्ड से स्टार्टिंग होने वाले हैं। इनका आंसर कभी भी यस या नो में नहीं आता है। इनका आंसर कभी भी यस या नो में नहीं आता। देखिए अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर देखिए क्या, कहाँ, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। तो देखिए वेयर, पहले स्टार्टिंग WH वर्ड। WH वर्ड कहाँ पे है? कहाँ, कहाँ है, इसलिए वेयर आएगा। क्या आएगा? वेयर, वेयर। फिर तुम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा? डू। तो डू, वेयर, डू, क्यों, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट यू, यू। फिर जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वेयर डू यू गो। फिर सेकंड नंबर पर वे कहाँ रहते हैं। फिर देखिए वे कहाँ रहते हैं, तो वेयर, कहाँ की इंग्लिश? वेयर, 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 वे प्लूरल है इसलिए डू आएगा। वे, वेयर डू दे लिव, क्या आएगा? लिव। फिर वह क्या करता है। तीसरा सेंटेंस, वह क्या करता है। तीसरा सेंटेंस है वह क्या करता है। तो देखिए क्या WH वर्ड है, इसलिए वॉट, वॉट। फिर वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज आएगा यहाँ पे। डज, ही डू, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वह क्या करता है। देखिए क्या WH वर्ड है, इसलिए वॉट। फिर हेल्पिंग वर्ब, ही सिंगुलर है इसलिए डज। फिर सब्जेक्ट ही प्लस डू, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इसे बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसे बोलते हैं साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में एक बात याद रखना, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर।
इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। प्लूरल एम हमेशा आई के साथ आती है। क्या? हमेशा आई के साथ आती है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट और वन नेम, इनके साथ इज आता है। एम हमेशा आई के साथ आता है। फिर है आर, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। कौन से सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? दे, वी, यू और टू नेम। ये मैंने बताया पिछली स्लाइड में, इसलिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट में। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एम हमेशा आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, जिसमें यू, वी, दे और टू नेम, इनके साथ आर आता है। फिर देखिए इनके एग्जाम्पल। सीता खाना बना रही है। सीता खाना बना रही है। देखिए सीता सब्जेक्ट है तो सीता सब्जेक्ट है, सीता लिख लिया। फिर स्ट्रक्चर में देखिए इज, एम, आर। ये भैया ये तो प्रॉब्लम हो गई, हम क्या लगाएं इसमें? इज लगाए, एम लगाए, आर। देखिए मैंने बताया इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, तो यहाँ पे सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। सीता इज। फिर बनाना की इंग्लिश मेक, MEKING, मेकिंग फूड, मेकिंग फूड। फिर है राजा गेम खेल रहा है। क्या? सेकंड नंबर पर राजा गेम खेल रहा है। तो देखिए राजा सब्जेक्ट है, इसलिए राजा खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, राजा इजेमार आएगा। इसमें कौन सा यूज करें? देखिए राजा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। क्या? इज आएगा। तो राजा इज प्ले वर्ब है, इसमें ING जुड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, इसलिए प्ले में ING ऐड होगा। तो राजा इज प्लेइंग गेम। हमें ऑब्जेक्ट का पता ना चले तो हमेशा व्हाट और विच से क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आता है, वही अपना ऑब्जेक्ट होता है। कभी भी ऑब्जेक्ट का पता ना चले तो व्हाट और विच से क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर आता है, वही अपना ऑब्जेक्ट होता है। फिर देखिए तीसरा सेंटेंस, वे शिमला जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे की इंग्लिश होती है दे प्लूरल है, इसलिए आर आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? आर। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वी, यू, दे और टू नेम, इनके साथ आर आता है, इसलिए यहाँ पे आर, दे आर। फिर वर्ब क्या है? जाना की इंग्लिश होती है गो। फिर इसमें ING लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो इसलिए यहाँ पे ING ऐड करेंगे। तो गोइंग टू शिमला, फिर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है? ओनली नोट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? ओनली नोट ऐड कर देते हैं।
देखिए स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। देखिए आगे देखिए, इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का दे, क्या आएगा दे, दे। फिर सेकंड नंबर पर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब देखिए इज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से, ही सी इट और वन्य, ये तो आ रहा नहीं है। फिर एम का देखते हैं, एम हमेशा आई के साथ आता है तो एम भी नहीं आएगा। फिर देखते हैं अपन आर आता है दे वी यू और टू नेम के साथ। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में दे, तो यहाँ पे क्या आएगा आर, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। फिर तीसरे नंबर पर नॉट, तो ऐसे कैसे नॉट, दे आर नॉट रनिंग, दौड़ना की इंग्लिश रनिंग, दे आर नॉट रनिंग। फिर है सोहन खाना नहीं पका रहा है, दूसरा सेंटेंस है सोहन खाना नहीं पका रहा है, तो सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इज आएगा, सोहन इज नॉट कुकिंग फूड, सोहन इज नॉट कुकिंग फूड, ये दूसरा सेंटेंस होगा। फिर थर्ड वन, हम कश्मीर नहीं जा रहे हैं, क्या हम कश्मीर नहीं जा रहे हैं। देखिए हम की इंग्लिश वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा आर आएगा, वी आर। फिर तीसरे नंबर पर नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू कश्मीर, गोइंग टू कश्मीर। देखिए वी सब्जेक्ट था, वी, फिर आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है तो यहाँ पे वी प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर तीसरे नंबर पर नोट, फिर नोट, फिर वर्ब जाना गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गोइंग टू कश्मीर। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, इनका आंसर हमेशा यस या नो में आता है। किस में आता है, यस या नो में। देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए अपने स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या तुम जयपुर जा रहे हो, लो भैया ये बनाओ। देखिए क्या तुम, तो यूं प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए आर आएगा, क्या आएगा आर, आर यू
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? जाना। क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आईएनजी। आर यू गोइंग टू जयपुर? टू जयपुर। आर यू गोइंग टू जयपुर? आर यू गोइंग टू जयपुर। फिर है सेकंड सेंटेंस, क्या वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? तो देखिए, क्या वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो फिर आर क्यों आया? क्योंकि वे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट आर लेते हैं, तो आर दे फिर प्ले फिर आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या? प्लेइंग क्रिकेट। आर दे प्लेइंग क्रिकेट। फिर है सेकंड नंबर पर थर्ड सेंटेंस, क्या मोहित पबजी खेल रहा है? क्या मोहित पबजी खेल रहा है? तो देखिए, मोहित सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। तो इज मोहित, इज मोहित प्ले के साथ आईएनजी। क्या लगेगा? आईएनजी। मोहित प्ले, इज मोहित प्लेइंग पबजी। फिर बेचना सब्जी। इज मोहित प्लेइंग पबजी। फिर है सेकंड नंबर पर क्या है? WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। मैंने बताया था WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? वोट, विच, वूम, वो, वेयर, वेथर। ये सभी सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले WH वर्ड है। फिर WH वर्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में WH वर्ड, फिर इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमें कुछ नहीं करना। इंट्रोगेटिव का HV से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में ओनली WH वर्ड ऐड करना है, वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस बन जाते हैं। देखिए, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में ओनली WH वर्ड ही ऐड होगा। देखिए, यहाँ पे WH वर्ड स्टार्टिंग में ऐड है। क्या है? WH वर्ड स्टार्टिंग में ऐड है। एक सेकेंड, इसमें अब देखिए, सॉरी, इस स्ट्रक्चर में ओनली WH वर्ड ऐड है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अब देखिए, अपन सेंटेंस देखते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? तो सबसे पहले कहाँ, WH वर्ड है इसलिए वेयर, वेयर
फिर वे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर, क्या आएगा, आहार। वेयर आर दे गोइंग, क्या आएगा, गोइंग। वेयर आर दे गोइंग और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए कहाँ WH वर्ड था तो वेयर, फिर WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एम आई के साथ आता है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आर आया। फिर वर्ब है जाना, गोइंग, सही, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फिर है सेकंड सेंटेंस, वह क्यों जा रही है, WHY, वाई। फिर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा, इज। वाई इज सी, वाई इज सी गोइंग, वाई इज सी गोइंग, कि वह क्यों जा रही है, क्या वह क्यों जा रही है। फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, रिंकू कब जा रही है, रिंकू कब जा रही है। तो देखिए कब की इंग्लिश होती है व्हेन, क्या होती है, व्हेन, व्हेन, व्हेन। फिर रिंकू सिंगुलर है इसलिए इज, व्हेन इज रिंकू, व्हेन इज रिंकू गोइंग, क्या आएगा, गोइंग, व्हेन इज रिंकू गोइंग। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के 3 भाग होते हैं, इसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए हैज का यूज, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ही, सी, इट और वन नेम, इनके साथ ऑलवेज हैज यूज किया जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर हैव, क्या, हैव, हैव, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, जैसे दे, वी, यू और टू नेम, टू नेम, इनके साथ हमेशा हैव यूज किया जाता है। फिर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। फिर इसका स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस हो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो। वैसे ही कोई सा भी परफेक्ट हो, मेन वर्ब की ऑलवेज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। देखिए सेंटेंस, देखिए सीता खाना पका चुकी है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे
सीता, सीता। फिर हेज, हेज इसलिए आया क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेज का यूज। फिर पकाना की इंग्लिश है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, COOKED, कुकड। सीता हैज कुकड फूड, सीता हैज कुकड फूड, सीता हैज कुकड फूड। फिर है सेकंड नंबर पर राधा पानी पी चुकी है। तो देखिए राधा 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 सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज किया जाएगा। राधा हैज ड्रंक वाटर, राधा हैज ड्रंक वाटर। हैज इसलिए आया यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और पीना की इंग्लिश है ड्रंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म है। फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, वे कश्मीर घूमने जा चुके हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव आएगा यहाँ पे। दे हैव पिक, हैव के साथ थर्ड फॉर्म गॉन टू, सॉरी they have gone to Kashmir picnic। दे हैव गॉन टू कश्मीर पिकनिक। देखिए दे सब्जेक्ट है, इसलिए दे। फिर हैव, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव। फिर जाना की इंग्लिश गॉन, तो अब की थर्ड फॉर्म गॉन टू कश्मीर। कश्मीर क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सॉरी ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट कश्मीर। फिर पिकनिक अदर वर्ड है। क्या है? अदर वर्ड। इसे बोलते हैं एटीसी, ऑब्जेक्ट के बाद में एटीसी एक्सेट्रा। जो अन्य वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं अदर वर्ड। सही। नेगेटिव। फिर देखिए अगला नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। अब देखिए नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। तो अपने पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दे सब्जेक्ट है, तो दे ऐसे कैसे दे, फिर दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव आएगा, क्या आएगा, हैव, दे हैव, फिर नेगेटिव है तो नॉट, दे हैव नॉट डांसिंग, दे हैव नॉट डांसिंग, क्या, दे हैव नॉट डांसिंग, कि वे नहीं नाचते। देखिए एक बार फिर से समझिए, दे सब्जेक्ट था अपना सेंटेंस का इसलिए दे, फिर दे प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए हैव आया, फिर तीसरे नंबर पर नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था, फिर डांस सॉरी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। They have not danced, डांस की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डांस्ड, दे हैव नॉट डांस्ड। फिर है सेकंड नंबर पर, तुम जयपुर नहीं जा रहे हो, क्या, सेकंड नंबर पर तुम जयपुर नहीं जा रहे हो, तो देखिए यू हैव, यू प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए हैव, फिर तीसरे नंबर पर नॉट गोइंग, गो जाना वर्ब है तो गॉन, फिर टू जयपुर, क्या आएगा, टू जयपुर, गॉन टू जयपुर। फिर लास्ट वन है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो देखिए वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए हैव आया, फिर तीसरे नंबर पर नॉट गॉन टू स्कूल, क्या, गॉन टू स्कूल। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, क्या, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा ओ प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। हैव का यूज हैज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, हैव का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। फिर देखिए अपन सेंटेंस देखते हैं, क्या वे जयपुर जा चुके हैं, तो देखिए यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव दे, फिर जाना की इंग्लिश, जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, क्या होती है, गॉन टू जयपुर, क्या होती है, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म में गॉन इसलिए गॉन आया,
दे सब्जेक्ट था, जयपुर अपना ऑब्जेक्ट है। फिर सेकंड है, क्या सीता किताब पढ़ चुकी है? तो हैज क्यों आया? क्योंकि सीता सिंगुलर है, इसलिए हैज। सीता रीड। देखिए रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। रीड 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 की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसलिए यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगी। रीड रेड रेड बोलने में अलग बोला जाता है लेकिन सेम होती है। हैज सीता रीड बुक। क्या होगी? बुक। हैज सीता रीड बुक। फिर है सेकंड लास्ट वन, क्या रोहन गेम खेल चुका है? तो रोहन सिंगुलर है, इसलिए हैज। फिर रोहन खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। हैज रोहन प्लेड गेम। हैज रोहन प्लेड गेम। ये होती है इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य कंप्लीट। फिर है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। क्या? WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। एक सेकेंड। सॉरी जाने के लिए। देखिए क्या होता है। फिर सेकंड नंबर पर है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। देखिए WH वर्ड से बताया था मैंने, वोट विच वू वूम, ये सब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य में स्टार्टिंग में WH वर्ड ऐड हो जाता है, और सेंटेंस वैसे की वैसे ही रहता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं WH वर्ड के। कब, तो क्या है इसमें? कब क्या है? WH वर्ड। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। फिर है जाएगा हैव, क्योंकि तुम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। तो व्हेन हैव यू कम केम कम, तो कम की फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है कम फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड केम, फिर लास्ट में कम। देखिए कम की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम और थर्ड कम। तो देखिए व्हेन हैव यू कम। फिर सेकंड सेंटेंस, क्या तुम खा लिए हो? तो देखिए
तो इसका वोट फिर वोट के बाद में यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। तो वोट हैव यू, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। क्या होती है? ईटन। वोट हैव यू ईटन, क्या बनेगा? वोट हैव यू ईटन। फिर तीसरा देखिए, तुम फुटबॉल कब खेले हो? तो देखिए वेन, क्या होगा? वेन हैव यू, वेन हैव यू प्लेड फुटबॉल। क्या होगा? प्लेड फुटबॉल। वेन हैव यू प्लेड फुटबॉल, कि तुमने फुटबॉल कब खेली है। देखिए वेन WH वर्ड है, फिर WH वर्ड के बाद में हैज हैव यूज करते हैं। यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव आएगा। फिर यू सब्जेक्ट है, यू इसलिए आएगा। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। फिर फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल इसलिए फुटबॉल। फिर है प्रेजेंट